Good morning, all the students of class 10th. My dear students, I am teaching all of you the remaining part of नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में जो शेष भाग है उसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। तब मैंने जाना, इससे पहले हमने बताया था कि मैं आज़ाद होने की चाह के लिए नहीं जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। इस तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था, मेरी माँ की कुटिया के पास मेरे दौड़ने का आज़ादी, मेरे गांव से होकर गुजरने वाले नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ादी, और जब तक मैं वहाँ के कबीलों के नियमों का पालन करता रहा तब मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि मेरा बचपन की यह आज़ादी एकमात्र दिखावा था, भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। जब एक नौजवान के रूप में मैंने पाया कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी थी। My freedom, when discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और इसके लिए मैंने तड़पना शुरू किया। At first as a student, I wanted freedom only for myself। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था। The transitory freedom of being able to stay at night। क्षणिक आज़ादी, रात्रि को बाहर रहने की। Read what I pleased and go where I choose। पढ़ने की और जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी। Later as a young man in जोहान्सबर्ग। बाद में जोहान्सबर्ग में एक जवान के रूप में I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keeps, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वो आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधित न हो। But then I slowly saw that not only was I not free, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। That is when I joined the अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। That is when I joined African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और मैंने मेरे स्वयं खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई थी।
मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई थी। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. इसने डरे हुए युवक को साहस में बदल दिया तथा कानून का पालन करने वालों को विद्रोही बना दिया। जिसने एक जीवन को प्यार करने वाले पति को बेघर आदमी में बदल दिया था। जिसने जीवन को प्यार करने वालों को एक सन्यासी में बदल दिया था। प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी में बदल दिया था। आई एम नाउ मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं अगले आदमी से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ। अगले जो आदमी हैं उससे अपेक्षा मैं ज़्यादा ज्ञानी आत्म बलिदानी आदमी नहीं हूँ। But I found that I could not even enjoy the poor and limit freedoms I was allowed. लेकिन मैंने पाया कि मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी आनंद नहीं दे रही थी। I was allowed when I knew my people were not free. फ्रीडम इज इंडिविजुअल। आज़ादी व्यक्तिगत होता है। द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल बेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी लोगों के ऊपर हथकड़ी का मतलब था हम सभी लोगों की हथकड़ी। द चैन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बेयर द चैन ऑन मी। मेरे सभी लोगों की जंजीर का मतलब था मेरे ऊपर भी जंजीर थी। आई न्यू, लास्ट पैराग्राफ फ्रॉम दिस लेसन, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज दे ऑपरेसेड। मैं जानता था कि गुलाम बनाने वालों को भी आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार की गुलाम को। A man who takes away another's man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी लेता है वह घृणा का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वह पूर्वाग्रह और तंग दिमाग की सलाखों के पीछे होता है। तंग दिमाग के पीछे होता है। आई एम नॉट ट्रूअली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। मैं सचमुच में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और उसी प्रकार मैं जब दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ ठीक उसी प्रकार जैसे मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। द ऑपरेसर एंड ऑपरेसर एलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। गुलाम बनाने वाला और गुलाम एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति किसी को गुलाम बना रहा है उसे हर तरह की सुविधा है, वह भी घृणा के जेल में बंद हो जाता है। कुछ ओरल क्वेश्चन हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसको कि आप लोग नोट कर लेंगे।
और बनाने की चेष्टा करेंगे। What does the author say of the oppressor and the oppressed? What does the author say of the oppressor and the oppressed? Next question. How does the author define freedom? How does the author define freedom? Next question. What changed Nelson Mandela as a young man into a bold one? What changed Nelson Mandela as a young man into a bold one? किस चीज़ के कारण नेल्सन मंडेला एक यंग मैन के रूप में बोल्ड आदमी बन गए? What did he realize about his brother and sister? What did he realize about his brother and sister? वे अपने भाई और बहन के बारे में क्या महसूस किए? What problem did he face in the beginning in placing his people above his family? What problem did he face in the beginning in placing his people above his family? Next, what unintended effect was produced by decades of oppression? Next, why could not each man fulfill this obligation in South Africa? Why could not each man fulfill this obligation in South Africa? When did the author see a ray of humanity and where? What is this ray of humanity? ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर दो तीन को देख लीजिए। What does Nelson Mandela mean by an extraordinary human disaster? नेल्सन मंडेला का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर का मतलब क्या है? किस अर्थ में वे कहना चाहते हैं? नेक्स्ट है, व्हाट डज ऑथर थिंक ऑफ द ब्लैक पीपल हु फाउट फॉर द कंट्रीज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस? Next, what two obligation is the author talking about? What does he feel of them? Or last question, when did the author hunger for freedom? When did the author hunger for freedom? What are his views about freedom, the oppressor and the oppressed? इतना यदि आप करते हैं तो मैं समझते हैं कि आपको इस लेसन की, इस पाठ का अच्छी तैयारी हो सकती है। और बाकी जो आप लोगों को कुछ समस्या क्रिएट होगा तो फिर स्कूल खुलने पर किस तरह के माहौल बनता है उसके अनुसार आपको ट्रीट किया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप का जो लाइनिंग है उसको भी आप लोग देखना नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम कुछ नमूना में आपको बता रहे हैं। 10th में डॉन एट ब्राइट, वहाँ से आप बढ़ते जाइए और बढ़ कर के आ जाइए नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। द ऑथर वाज सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स बिकॉज, अब इसका आंसर भरिए।
द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, कहाँ हुआ था इनॉग्रेशन, उसको भरिए। द इनॉग्रेशन वाज फॉर, फिल इन द ब्लैंक्स है। द लीडर्स प्रेजेंट देयर, किस लिए प्रेजेंट थे। द बर्ड बिसाइज्ड, द बर्ड बिसाइज्ड का मतलब क्या होता है। और भी जो कुछ कमी होंगी इस लेसन में तो हम अगले दिन आप लोग को बताएंगे, और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।